जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? खूब सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मेरी भी माता रानी से ये प्रार्थना है, ये एनर्जी हीलिंग आपके लिए है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको दुख देने की कोशिश कर रहा है, टॉक्सिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, नकारात्मक व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका परिवार हाँ, आपसे दूर हो रहा है या परिवार में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, किसी का कुछ किया कराया है, किसी की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो आपकी लाइफ से निकल जाए। और जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में दुख दे रहा है या जिसने भी कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भेजी है, ये वापस उसी के पास लौट जाए, ये वापस उसी के पास चली जाए। कोई तंत्र मंत्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ईवल आई है ना, कोई नेगेटिव कर्स है, वो सब आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसी ही मेरी माता रानी से आपके लिए प्रार्थना है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक रिश्ते हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिससे ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, है ना, जो हमेशा आपको मेंटली एग्जॉस्ट करते रहते हैं, है ना, मानसिक रूप से आपका एक तरह से एग्जाम लेते रहते हैं कि कब आप टूटेंगे, है ना। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से या आपकी खुशी से खुश कम होते हैं और दुखी ज्यादा होते हैं ना। ये लोग ऐसे रिश्तेदार हैं जो आप अच्छा करोगे तो भी फॉल्ट निकालेंगे, कुछ गलत करोगे तो भी फॉल्ट निकालेंगे, अच्छाई तो इनको बर्दाश्त होती नहीं है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं कि जो सबसे ज्यादा आपके क्लोज है वही कोशिश करता है कि आपके हर काम में ना कमी निकाली जाए। आप अगर कामयाब हो रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं ना। आपको वो कॉन्ग्रेचुलेट तो करते हैं, है ना, आपको वो बधाई तो देते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, बट उसके पीछे जो उनका उद्देश्य है या उसके पीछे जो उनकी भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक जलन वाली भावनाएं हैं, ईर्ष्या वाली भावनाएं हैं ना। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी रिबेल की एनर्जी है। सबसे पहले ना देखिए दोनों एनर्जी क्या आई है ना। ये कोई ऐसे आपके टॉक्सिक रिश्तेदार हैं जो आपको बोलेंगे कि आपने जो जीवन में अचीव किया है, आपने जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की है, उससे वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसी जलन रखते हैं या ऐसी चीजें रखते हैं कि जिससे आप जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उसमें बाधा आनी शुरू हो जाए। वो कहते तो हैं आपको कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या आपकी तरक्की देख के आपको उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बोलेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन अंदर से क्या चाहेंगे कि आपके सारे काम बंद हो जाएं ना, आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत अच्छे से ये समझ जाते हैं, उनके चेहरे से, उनके फेस एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान क्या बोल रहा है, इसका इसके पीछे बोलने की मंशा क्या है और ये वास्तव में क्या है ना। आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे लेकिन उनके चेहरे पे ना क्लियरली ये लिखा है कि वो आपको चाहते हैं कि आपके जो भी काम है, जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या आप उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं, उनके भाव साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे कि आपके रास्ते को कैसे बंद किया जाए ना। चेहरे पे साफ दिख रहा है ना। धीरे धीरे आपको क्या होने लग गया है इनकी वजह से कि आपकी एनर्जी को सोक कर लेते हैं। आपको फील भी होता होगा कि जब आप इन लोगों से मिलते हैं, जब आप इन लोगों के पास जाते हैं या आपकी कोई भी ऐसी प्रोग्रेस की बात, अचीवमेंट की बात, खुशी की बात इन लोगों तक पहुंच जाती है तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है और कहीं ना कहीं आपको अपने ही कार्य पर शक होने लग जाता है। आपको ये होने लग जाता है कि एक भ्रम की स्थिति आ जाती है कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ क्या, क्या ये जो मैंने बिजनेस चूज किया है, क्या ये जो मैं अपना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, या कर रही हूँ,
क्या वो मैं सही मार्ग पर जा रही हूँ? यानी कि आपकी एनर्जी, जैसे ही आप इन लोगों को कुछ भी बताते हैं, आपकी खुशी का पता चलता है, आपकी प्रोग्रेस का पता चलता है, आपकी ग्रोथ का पता चलता है, तो आपकी एनर्जी धीरे 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 डाउन होने लग जाती है। आप खुद पे ही डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, है ना? आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है ना। और आप, एक ऐसा नहीं है, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं ना, जो आपको फॉलो भी करना चाहते हैं वास्तव में, और आपको डाउन भी करना चाहते हैं। उनको ये इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनसे पहले प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आपने उनसे पहले ये अचीव कैसे कर लिया, या आपके सामने तो कहेंगे कि आपकी योग्यता बहुत अच्छी है ना, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, आप ना बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या रखते हैं? ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं, और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये इंसान मुझसे पहले ना कैसे प्रोग्रेस कर सकता है ना। हीलिंग, अगर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ चल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को ना प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखते हैं, एनर्जी हीलिंग नहीं ले रहे हैं, अपने ऑरा को क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ईजी है कि सॉल्ट बाथ ले लीजिए। नहाने से, नमक के पानी से नहाने से भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। या हम अपने घर में जो भी नज़र उतारते हैं, जिस भी तरह से हमारी दादी नानी पुराने तरीके से हम जो नज़र उतारते हैं वो नज़र उतार लीजिए। अपने ऑफिस की नज़र उतार लीजिए, अपने ऑफिस में, घर में नमक का पोछा लगाइए ना। तो इससे क्या होगा कि इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इनको किसी भी कीमत पे अपना काम शुरू होने से पहले नहीं बताना है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी क्या है, ये सिर्फ नज़र दोष नहीं है, ये कभी कभी ऐसा कर देता है कि पूरा का पूरा आपका काम बिगड़ गया है ना, सारी की सारी एनर्जी आपकी नेगेटिव में बदल गई है, उस काम से आपका मन हटना शुरू हो गया है। जो आपने काम करना शुरू किया था ना ना आपके माइंड में एक द्वंद्व शुरू हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है कि आपको दिल और दिमाग बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है। आप अपने ही दिमाग में ना नेगेटिव, अपने प्रति नेगेटिव ख्याल बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कभी सामने आके किसी तरह का अटैक नहीं करते हैं, है ना। जैसे महाभारत में कौन था? शकुनी, है। तो इनकी जो क्वालिटी है वो शकुनी वाली है। ये लोग कभी भी सामने आके अटैक नहीं करेंगे, ये लोग कभी भी आपको सामने से आके नहीं बोलेंगे। ये क्या करेंगे? इधर की गॉसिप उधर, उधर की गॉसिप इधर, ये इस तरह की एनर्जी आपके आसपास क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि क्या है कि आप उस गॉसिप्स में, आप उस क्या है, नकारात्मक बातों में फंस के रह जाएं ना आप। अब शकुनी क्या करता था? शकुनी ने कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी ना, लेकिन इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति क्या है, युद्ध छिड़वा दिया, और देखिए महाभारत का युद्ध हो गया। तो ये जो पर्सन है, ये जो रिलेशन है, ये भी इसी तरह का है। ये सामने कभी नहीं आता है, अपनी रियलिटी कभी नहीं दिखाता है, दोनों तरफ से अच्छा बनता है, इसका भी अच्छा उसका भी अच्छा, इसकी बात उससे उसकी बात उससे, है ना। और क्या होता है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपकी चीजें खराब हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब कुछ ठीक करते करते ना गलत कैसे हो रहा हूँ। लोगों को भड़काने का काम किसका था? शकुनी का। और क्या हुआ? पूरा महाभारत हो गया, लेकिन एंड तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो क्यों हुआ। तो इसी तरह का ये व्यक्ति है जो मैन्युपुलेशन बहुत अच्छी जानता है, भड़काने का काम बहुत अच्छे से करता है ना, और उसके बाद बैठ के तमाशा देखता है दोनों का भला। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, इधर भी काम बंद हो गया, उधर भी काम बंद हो गया। जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो सबकी ड्रेन हो गई, और इस व्यक्ति का उद्देश्य पूरा हो गया ना। तो ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना, जो बहुत टाइम से चली आ रही है ना, इसी को असली राजनीति कहते हैं, इसी को असली पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये व्यक्ति आपको उस पॉलिटिक्स में फंसा के ना, ये और क्या होता है कि उसका फिर ना तमाशा देखता है, आपकी लाइफ का तमाशा देखता है, उन एनर्जीज का तमाशा देखता है जो आपके साथ पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो गई ना।
और ऐसे में जैसे आप अगर मैं इसको उसी से जोड़ूं कि आप उस अर्जुन की तरह हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं किस रिलेशन को छोड़ूं। आप उस अर्जुन की तरह हैं जो युद्ध में खड़ा है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको ये व्यक्ति हमेशा ऐसी परिस्थिति में फंसा देता है कि आपको सारे अपने लोग लगते हैं, लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये जो मेरे सारे अपने लोग हैं ना, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको गलत का कोई प्रूफ भी नहीं मिल रहा है और आप उनसे सीधे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसे में मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये व्यक्ति आपको ही गिल्ट की एनर्जी में फंसा देता है ना। आपके साथ ऐसा हो जाता है कि अब मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं, किसकी चीजें मेरे लिए पॉजिटिव है, किसकी चीजें नेगेटिव हैं, मुझे किसने अच्छा कहा, मुझे किसने बुरा कहा। एक द्वंद्व लगातार आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी से सबसे अच्छी चीज तो यही है कि दूर हो जाओ ना। ये जो व्यक्ति है आपको दिखाए कितना भी, लेकिन हमेशा आपको असमंजस की स्थिति में डालेगा। ये कभी ये नहीं कहेगा कि उस परिस्थिति में मैंने भी ऐसा रिएक्ट किया। ये हमेशा कोशिश करेगा कि वो जो है आपका भला बना रहे। देखो आपकी वहां पे ऐसी बातें हो रही थी, आपके बारे में ये सब चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बातें बता दी और उससे क्या हुआ, आपका काम धाम बहुत अच्छे से बंद हो गया। आप उस स्थिति में फंस गए कि जहां सिर्फ आपको ये सोचना है कि अब मुझे इन लोगों से कैसे फाइट करनी है, कैसे बदला लेना है, मेरे बारे में लोग बुरा क्यों सोच रहे हैं, मेरे बारे में लोग गलत क्यों सोच रहे हैं, और ये अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता है ना। ये जो रिलेटिव होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। उस शकुनी की तरह, बार बार दोहरा रही हूँ, उस शकुनी की तरह है जो पूरा महाभारत करा देते हैं, पूरा घर तहस नहस कर देते हैं और कभी सामने नहीं आते। देखिए पॉलिटिक्स। जीवन में समस्या है नहीं आपके, ये मैं बता दूं आपको। हाँ, आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है इस व्यक्ति से। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है नहीं, आप अपने रास्ते पे बहुत अच्छे से जा रहे हैं। आप अपनी जो लाइफ में है ना बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में उस तरह से प्रोग्रेस करें। बार 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 राजनीतिक षड्यंत्र है ना, क्योंकि आप अपनी फैमिली से या अपने रिलेटिव से बहुत क्लोज हैं, वो आप सबकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और ये बात इस व्यक्ति को रास नहीं आती है कि आप जो है कैसे हर एक के सामने बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर लेते हैं, जबकि ये लोग आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोचते हैं। तो इसकी इसकी भावनाएं क्या है कि किसी भी तरह से ना आपको इस पॉलिटिक्स का शिकार करके, है ना, आपको इस राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार करके आपकी छवि किसी भी तरह से गिराई जाए, आपकी छवि किसी भी तरह से खराब की जाए ना। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने दिल से बोलते हैं, बट इस व्यक्ति को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी दिल से बोलता ही नहीं है। इसका और इसकी अंतरात्मा का कोई दूर दूर तक लेना है ही नहीं ना। तो अब ये अगर अपनी अंतरात्मा से नहीं चल रहा है, ये अपने सही मार्ग पर नहीं चल रहा है, ये हर जगह नकारात्मकता फैलाता है, हर जगह षड्यंत्र करता है, और आप इसके षड्यंत्र से बार बार जब बच के निकल जाते हैं, तो ये फिर मीठा मीठा बोल के, राजनीति करके, फिर आपको आपके फेवर में बातें बता के, आपकी जो बातें नहीं भी हुई हैं ना आपकी एब्सेंस में, उनको भी बढ़ा चढ़ा के बता के क्या करना चाहता है, आपको किसी भी तरह से आपके मार्ग से भटकाना चाहता है। ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप दिल के साफ हैं, और आपको अगर कोई भी बात पता चलेगी तो आप क्लियर करेंगे, और क्लियर करने से क्या होगा, गलत फहमियां बढ़ेंगी। क्लियर करने से क्या होगा, आप नाम तो इसका लोगे नहीं, इससे क्या होगा कि इसको, इसका जो अपना उद्देश्य है उन लोगों से बदला लेने का या आपसे, आपको अपने मार्ग से हटाने का, वो उसमें ये कामयाब हो जाएगा। आपका टैलेंट और आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, आप अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। आपकी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, आपकी जो प्योर सोल है, उसकी वजह से आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपकी अंतरात्मा की पावर दूसरों को, आपकी जो असली पावर है, ना तो आप दूसरों को हर्ट करते हैं, ना किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने में टाइम लगाते हैं ना। दूसरों की बातों से ना कभी आप डरते हैं, ना उनकी आप लाइफ में दखलंदाजी करते हैं, ना आप किसी पर निर्भर हैं, और ना ही आप
आपको किसी तरह के कोई गलत भाव इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और आपका जीवन बहुत अच्छे बदलाव की तरफ जा रहा है ना। आप अपना ओपिनियन जरूर देते हैं लोगों को, लेकिन आप कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, आप कभी किसी को तुलनात्मक मार्ग पर नहीं ले जाते, आप कभी भी किसी का कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स की एनर्जी है ना, ये व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है कि आपकी तुलना बार बार किसी से की जाए ना। उसको ऐसा लगता है आप भी तो उसी की फैमिली का हिस्सा हो ना, अगर आप उस फैमिली का हिस्सा हो तो आप इतने महान कैसे हो सकते हो, आप इतनी ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आप इतने आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए वो क्या करता है, बार 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 ऐसी जगह प्रहार करता है जहां आपको तनाव मिले। उसका एक मकसद क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करना, उससे आपको दूर ले जाना। आपका जो कर्म का मार्ग आपने चुना है ना, ये टॉक्सिक पर्सन जो है, ये जो रिलेशन है, ये किसी भी कीमत पे आपको उस मार्ग से दूर ले जाना चाहता है। और इसको पता नहीं कहाँ से ये गलतफहमी है कि अगर ये आपको वहां से दूर ले जाएगा ना, तो इसकी सराहना होनी शुरू हो जाएगी, लोग इसकी प्रशंसा शुरू करने लग जाएंगे। एक जो कंपटीशन की एनर्जी है, जो कंपैरिजन की एनर्जी है, इसके मन में ये भाव है कि ये हमेशा सेकंड नंबर पे रह जाता है। आप हमेशा फैमिली में फर्स्ट नंबर पे ही होते हो, आपकी तारीफ हमेशा ज्यादा होती है। ये नहीं देख रहा है कि आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपका ग्रोथ करने का तरीका कितना अलग है ना। हमेशा कंपटीशन के भाव में रहता है, करना धरना कुछ है नहीं, बुराई करनी है, गॉसिप्स करनी है, और उसके बाद भी क्या सोचना है कि ये आपके जैसा क्यों नहीं बन रहा है, या ये हमेशा नंबर 2 क्यों रह रहा है, मुझे लोगों की वाहवाही क्यों नहीं मिल रही है, मुझे लोगों की प्रेज क्यों नहीं मिल रही है, लोग उस तरह से मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं ना। तो अपना पूरा टाइम अच्छी चीजों में लगाने की बजाय क्या लगा रहा है, बस आपके ऊपर ध्यान रखने में, आपकी आपको क्या है, जज करने में, आपको चेक करने में, आपकी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसको कट करने में, नजर लगाने में, सारी की सारी एनर्जी इस तरह से लगाई जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी का इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी काम का दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको ये किसी भी तरह से एहसास ही नहीं हो रहा है कि जब ये इस टॉक्सिसिटी को छोड़ेगा, है ना, जब ये इस बिहेवियर को छोड़ेगा तो इसकी ग्रोथ होगी, तो शायद ये नंबर 2 से नंबर 1 आ जाए। बट इस तरह की एनर्जी से कभी भी नंबर 1 में नहीं आएगा, है ना। ये आपकी बातों को सुन के ना स्ट्रेस में आ जाता है, आपकी तारीफ को सुन के ये बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। आप अपने कर्म पे फोकस करते हो, स्थिर मन से रहते हो, बिल्कुल एकदम स्टेबल से रहते हो, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपने ओपिनियन अपने कर्म के साथ रखते हो, कोई ओपिनियन आपसे मांगता है तो भी यही कहते हो कि अच्छे कर्म करो, फोकस अपनी लाइफ पे रखो। तो इसको ये लगता है कि इतनी सी बात से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। समझ रहे हो, आपकी कामयाबी का इसको इसके मन पे ना बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आप जितना कामयाब होते जा रहे हो, ये उतना ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है कैसे आपके रास्ते को बंद करूं, क्योंकि पहला ही कार्ड है अभी तक खुला रखा है ना। कैसे ओवर थिंकिंग यहाँ पे अपनी ग्रोथ की नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, आपके कदमों पे चलूं, आपके पद चिन्हों पे चलूं, आपको बुराई से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, आप की पावर क्या है ना, आपके साथ पास ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आप इतने संघर्ष के बाद भी ग्रोथ में चले गए हो ना, इतने संघर्ष के बाद भी आपने अपनी आप लाइफ को पॉजिटिव बना लिया है ना, आप कभी काम को टालते नहीं हो ना। आपके रिश्तेदार जो है ना, आपके लिए एक चॉइस है ना। तो आपको उनको एक चीज और समझनी चाहिए, अभी भी जहां पे आप हो ना, अगर आप उनको नजरअंदाज करना और अच्छे से शुरू कर दोगे तो आपकी प्रोग्रेस और ज्यादा होगी ना। यहाँ पे जो बहुत सारे आपसे डरते हैं ना, वो आपकी मेहनत से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि कोई आपकी बुराई करे तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपकी अच्छाई करे तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। और ये व्यक्ति जो है, आप ना फल की चिंता नहीं करते हैं। गीता का श्लोक है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। मुझे ऐसा एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है और बाकी सारी जो एनर्जीज है वो कह रही हैं कि
आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है ना? ये टॉक्सिक रिश्तेदार जो हैं, आपको अपने केंद्र से, अ, अपनी लाइफ का जो फोकस है, आपकी लाइफ का जो फोकस है, उससे हटाने की कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होता है, आप परेशान नहीं होते हैं। आप उस गीता के श्लोक पे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती। आपकी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन आपके जीवन में उस तरह का दुख का आगमन नहीं होता। आप किसी भी चीज से, आपको कोई भी चीज ना ट्रिगर नहीं करती है, आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करती है ना। आपकी लाइफ में ना अभी कोई बड़ा तूफान आया है क्या है, किसी रिश्तेदार की वजह से? हम्म। किसी का ओपिनियन आपने ले लिया था, पास्ट लाइफ, किसी का ओपिनियन आपने ले लिया था, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आ गया ना। किसी को आप किसी चंगुल से निकाल रहे थे, उसकी वजह से बहुत बड़ा तूफान आ गया। किसी का अच्छा करने के चक्कर में आपकी लाइफ में तूफान आ गया ना। ऐसा हुआ है क्या? अब अभी ये एनर्जी आ रही है अचानक से कि टॉक्सिसिटी तो ठीक है ना, जीवन की जो इक्वालिटी है वो तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन अभी किसी की वजह से ना आपकी बहुत ज़्यादा शांति भंग हुई है। अभी किसी की वजह से आपका जीवन अच्छा खासा चलते चलते बंद हो गया, चलते चलते आपके कार्य रुक गए हैं, तो ये उसी पर्सन की वजह से हुए हैं। रिसेप्टिविटी, आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को हील कर दीजिए ना। आपको जिस भी व्यक्ति ने सताया है, आपको पता भी चल गया है मुझे किस व्यक्ति ने सताया है, आपको पता चल गया है कि किस व्यक्ति की एनर्जी है जो मुझे नकारात्मक कर रही है। ये टॉक्सिक रिलेशन कौन है ना, कौन है जो स्वार्थ के साथ मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रिगर कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, मेरी ऊर्जा को नेगेटिव कर रहा है। तो आपको उससे बात अब नहीं करनी है ना, बहुत अच्छा बन लिए, उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है। और अभी आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा ईश्वर से संबंध बना के रखना है, ईश्वर से पावर लेनी है, ईश्वर से आपको जो है अपने आप को समर्पण की भाव में लेके आना है। क्योंकि ये जो हीलिंग है ना, ये थोड़ी सी अलग तरह की प्रॉब्लम दिखा रही है, अलग तरह की एनर्जी दिखा रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी ईश्वर दे रहा है ना आपको, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी लोगों से अभी आपको मिला है ना, उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए, उसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। आपको ये करना है, ठीक है। क्रिएटिविटी, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपकी फील्ड का जो भी काम है, आप अपनी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस चाहते हैं, जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप कोई अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप कोई अच्छे सिंगर हैं, आप मतलब जिस भी तरह का आपका शौक है, आपको उस शौक पे, अपने पैशन पे काम करने की जरूरत है ना। आपको थोड़ा सा उन चीजों से निकलने के लिए साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। चुप रहने के लिए कहा जा रहा है इस टाइम आपका जो थोड़ा सा एकदम से जो एनर्जी बदली है ना, देखो कहाँ मैं टॉक्सिक रिश्तेदार की बात कर रही थी, लेकिन कई बार ना ही रीडिंग करते करते एनर्जीज ऐसी बदल जाती हैं कि टोटली गाइडेंस बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको टोटली ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल शांत रहिए, आप बिल्कुल उस एनर्जी में रहिए कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। क्योंकि जहाँ आप अभी तक पहुंच चुके हैं ना, जिस ऊंचाई पे आप पहुंच चुके हैं, वहां से आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, वहां से ऐसी कोशिश की जा रही है कि आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आए, आप किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, और उसकी वजह से क्या करें, आपका जो बना बनाया काम है वो सारा बिगड़ जाए। अभी आपको उस एनर्जी से बहुत बच के रहने की जरूरत है। कोई कुछ भी कहे, स्पेशली ये होली के दिन जो होता है ना, अब से 1 मंथ वाला जो टाइम है, इसमें तो आपको बहुत ही ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। हाँ, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और आपको ऐसी एनर्जी अचानक से आ रही है जैसे हमारा रीडिंग करते करते चीज़ें बदली हैं ना, वो टॉक्सिक पर्सन शायद इतनी गहराई से आपके लिए कर्स कर रहा है, आपको बद्दुआएं दे रहा है, आपकी प्रोग्रेस से जल रहा है, आपकी एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अचानक से ना पूरे रूम की एनर्जी बदल गई है।
हाँ, तो ये आपको वार्न करने के लिए एनर्जी बदली है कि यहाँ पे कुछ कलेक्टिव्स की ऐसी एनर्जी हैं जिनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो एटलीस्ट अगली मार्च तक, होली जब तक नहीं आती है, 5-6 मार्च तक आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना। यहाँ पे हो सकता है आपके ऊपर कुछ वार किया जाए, आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके काम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके मनोभाव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके धन पे आक्रमण हो सकता है ना। धन का आक्रमण क्या होता है? हो सकता है बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, हो सकता है आ, स्वास्थ्य में कोई हानि हो जाए जिसकी वजह से आपका धन का नुकसान हो जाए ना। तो आप अपनी हेल्थ पे और अपने बिजनेस पे पूरा फोकस रखना है इस टाइम पे, बिल्कुल भी ना डाइवर्ट नहीं होना है किसी भी कीमत पे, है ना। लड़ाई झगड़ा, गॉसिप्स, बहस करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको किसी जाल में पूरा पूरा फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये जो रिश्तेदार है ना, जो ये पर्सन है, आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, बहुत दिनों से कोशिश में लगा हुआ है कि आपके सारे मार्ग बंद कर दिए जाएं। हाँ, लास्ट का पार्ट तो वीडियो का एकदम से चेंज हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी कैसे चेंज हो गई है ना। एक तो मैं आपको कहूँ ना, ये जो आप जो जिस तरह की टैरो देखते हैं ना, खाना खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, बॉयफ्रेंड नाराज हो गया, ये हो गया, प्लीज तो टैरो की एनर्जी को थोड़ा सा समझिए। ये आपकी कलेक्टिव्स की एनर्जी को बताती हैं, इसमें आपके जीवन के बहुत गहरे रहस्य छुपे होते हैं। मैं बहुत सारे चैनल्स को देख रही हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, टैरो का मजाक बना के रख दिया है ना। रीडिंग पहले से प्लान्ड नहीं होती है। जैसे ये एनर्जी बदली है ना, देखिए मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रही हूँ सारे कार्ड, आपके सामने सफल कर रही हूँ सारे कार्ड, आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने तो टॉक्सिक रिलेशन को लेके सिर्फ रीडिंग शुरू की थी, ये यहाँ पे क्या हो गया है ना। तो अंत जो लोगों ने स्किप कर दिया है ना, उनको ये मैसेज मिलेगा ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए कहती हूँ स्किप करके मत देखा कीजिए, यहाँ से निकलिए। हाँ, कोई आपको आपकी तैयारी कर रहा है, कोई बड़े षड्यंत्र की कोई तैयारी कर रहा है, आपको मार्ग भ्रमित करने की कोई तैयारी कर रहा है, आपको किसी जाल में फंसाने की, आपको हार्म करने की और आपके धन पे डाका डालने की, हाँ, आपका धन खराब करने की। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, उसका उद्देश्य ही ये है कि आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए, आपका सब कुछ खराब कर दिया जाए। तो इस टाइम पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बिना वजह बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बिना वजह चीजों पे रिएक्ट कर रहा हूं, या वजह भी है, तो भी आपको इस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है। होली के दिन है, होलास्टिक की चीजें शुरू हो जाएंगी और तंत्र मंत्र की क्रियाओं का, शिवरात्रि अमावस्या दोनों चीजें आ रही हैं ना। शिवरात्रि आ रही है, अमावस्या आ रही है ना, उसके बाद होली के दिन आ जाएंगे। इन सब चीजों से आपकी सारी शक्तियों को छीनने की कोशिश की जा रही है, आपकी सारी शक्तियों को बर्न करने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया था, जो बदलाव आपकी लाइफ में आया था, उसको बदनामी में बदलने की कोशिश की जा रही है, आपसे सारी एनर्जी को खींचने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हैं? आप अपनी ऊर्जा को इस टाइम पे बचा के रखिए, आप कोई भी मंत्र चैंटिंग शुरू कर दीजिए। आप किसी के घर पे जाके, अगर बहुत मजबूरी है, आपको खाना खाना पड़ रहा है, तो उस खाने को देखिए, आप जो भी मंत्र चैंट कर रहे हैं उस मंत्र की एनर्जी उस खाने में डालिए। ये उन लोगों के लिए है जिन पर आप पे को भरोसा नहीं है, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। हम जानते हैं कौन लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, सबके लिए नहीं बता रही हूँ मैं। तो ऐसे में अगर वो लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं, या उन लोगों से आपको मिलना है, या उन लोगों को आपको अपने घर पे बुलाना मजबूरी हो रहा है, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। उस मंत्र की पावर डालिए, तब आप आराम से उस भोजन को ग्रहण करें और या जो भी आपको दिया जा रहा है उसको ग्रहण करें। ठीक है, अब मैं एक एंजल का मैसेज लेती हूँ और प्रेयर करती हूँ माता रानी से। अगेन मैं आपकी ऊर्जा को थोड़ा सा एनर्जाइज करना चाहती हूँ कि माता रानी आपको इन दुखों से बचाए, और आपकी ओरा को क्लीन कर रही हूँ। फिर से आपकी ओरा को लॉक कर रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी किसी भी तरह से अच्छी नहीं आई है। हे माँ बगलामुखी, इन
टॉक्सिक रिश्तेदारों से, ये जो भी एनर्जी रीडिंग करते करते बदली है, इस एनर्जी से मेरे सारे व्यूवर्स को दूर रखना। अपनी अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास अगर कोई गाइडेंस लेके भी आ रहा है कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। समझ रहे हैं? तो माँ बगलामुखी की इस एनर्जी को, इस हीलिंग को, इस ऑरा लॉक को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी लिखिए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और आप पर्सनल साधना भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपके शत्रुओं को आपसे दूर रखे, आपसे नकारात्मक लोगों को दूर रखे, आपके जीवन में खुशियां आए और किसी भी तरह की हानि आपको ना हो। ऐसी मेरी माता से प्रार्थना है। जय मां बगलामुखी।